एक ऐसा खौफनाक दृश्य जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया है, जिसमें एक महिला के 6 टुकड़े कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है। घटना राजस्थान के जोधपुर की है, जिसमें एक महिला के 6 टुकड़े कर 10 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और उस महिला को उसमें दफना दिया जाता है। इस घटना से गांव वाले और पुलिस वाले भी हैरान हैं। राजस्थान का एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसमें हर साल लाखों लोग को घूमने आते हैं। वो लोगों के लिए एक पर्यटक का स्थल बन चुका है। आज उसी शहर में दर्दनाक घटना हुई है। इस शहर का नाम है जोधपुर, जिसे सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन आज इस शहर में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है। घटना जोधपुर शहर के एक गांव गंगाना की है। गांव में एक परिवार रहता था। घर के मालिक का नाम था गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन घर के सामने एक जेसीबी को बुला लेता है। गुलामुद्दीन के घर के बाहर जेसीबी को देखने के लिए गांव के बच्चे और बड़े इकट्ठा हो गए। गुलामुद्दीन जेसीबी के ड्राइवर से गड्ढा खोदने के लिए कह देता है और जेसीबी वाला 10 फुट का गहरा गड्ढा खोद देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। एक ऐसा खौफनाक दृश्य जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया है, जिसमें एक महिला के 6 टुकड़े कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है। घटना राजस्थान के जोधपुर की है, जिसमें एक महिला के 6 टुकड़े कर 10 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और उस महिला को उसमें दफना दिया जाता है। इस घटना से गांव वाले और पुलिस वाले भी हैरान हैं। राजस्थान का एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसमें हर साल लाखों लोग को घूमने आते हैं। वो लोगों के लिए एक पर्यटक का स्थल बन चुका है। आज उसी शहर में दर्दनाक घटना हुई है। इस शहर का नाम है जोधपुर, जिसे सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन आज इस शहर में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है। घटना जोधपुर शहर के एक गांव गंगाना की है। गांव में एक परिवार रहता था। घर के मालिक का नाम था गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन घर के सामने एक जेसीबी को बुला लेता है। गुलामुद्दीन के घर के बाहर जेसीबी को देखने के लिए गांव के बच्चे और बड़े इकट्ठा हो गए। गुलामुद्दीन जेसीबी के ड्राइवर से गड्ढा खोदने के लिए कह देता है और जेसीबी वाला 10 फुट का गहरा गड्ढा खोद देता है। गांव वाले समझ नहीं पाते कि आखिर गुलामुद्दीन ने घर के बाहर 10 फुट गहरा गड्ढा क्यों खुदवाया है। गड्ढा खोदने के बाद 3 दिन बाद एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आता है जिसमें गांव वाले और पुलिस भी अचंभित हो जाती है। जिसमें जोधपुर शहर की रहने वाली 50 साल की महिला अनिता अचानक गायब हो जाती है। यह महिला जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, लेकिन 26 अक्टूबर को महिला ब्यूटी पार्लर आई तो थी, लेकिन अचानक गायब हो जाती है। महिला को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे और गड्ढे को बंद करे हुए 8 दिन हुए थे, लेकिन पुलिस को भी नहीं पता था कि अनिता कहां अचानक गायब हो गई। पुलिस को अनिता का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। 31 अक्टूबर को अचानक जोधपुर पुलिस ने गुलामुद्दीन के घर के बाहर दबिश दी। पुलिस भी अपने साथ जेसीबी लेकर आई थी। जिस गड्ढे को गुलामुद्दीन ने 8 दिन पहले बंद करवाया था, अब पुलिस उसे खुदवाना शुरू कर दिया। जब गड्ढा दोबारा खुदना शुरू हुए तो उसमें अनिता की लाश निकलती है, जिसे देख सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। जानते हैं कौन है अनीता चौधरी? अनीता चौधरी शादीशुदा महिला थी जिसकी उम्र 50 साल है, जिसका एक बेटा भी है। जोधपुर में अग्रवाल टावर के अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। इस ब्यूटी पार्लर को अनीता चौधरी चलाती थी। रोज की तरह 26 अक्टूबर को अनीता चौधरी सुबह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। अचानक वह से कुछ देर बाद अनीता वहां से निकल जाती है। काफी देर तक महिला स्टाफ ने अनीता चौधरी का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। साथ की महिला ने कई बार अनीता को फोन किया, लेकिन फोन बंद आता है। बाद में साथ काम करने वाली महिला द्वारा अनीता के पति को फोन करके इस बात की जानकारी दी जाती है। महिला अनीता के पति को ये बताती है तो पति अपनी पत्नी को ढूंढने लग जाता है।
पति लगातार अपनी पत्नी को कॉल करता रहता है लेकिन उसका फोन बंद मिलता है तो पति 27 अक्टूबर को पुलिस को अपनी पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी अनीता की खोज में लग जाती है। 4 दिन बाद भी पुलिस को अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच अनीता की दोस्त सुमन का कॉल आ जाता है। सुमन अनीता के पति मनमोहन सिंह से कहती है कि मुझे शक है कि तैयब अंसारी नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने शायद अनीता का किडनैप कर लिया है। सुमन कहती है कि अनीता के पास ऐसा कुछ तो था जिससे तैयब अंसारी ने अनीता को किडनैप करवाया होगा। सुमन की इस बात को मनमोहन सिंह रिकॉर्ड कर लेता है और इस बात की सूचना पुलिस को देता है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस तैयब अंसारी से संपर्क करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद भी पुलिस को अनीता का कोई भी सुराग नहीं मिला तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें अनीता सड़क के किनारे ब्यूटी पार्लर के बाहर दिखाई देती है। सीसीटीवी में देखा जाता है कि अनीता अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठ जाती है। जब पुलिस के ऑटो वाले की तलाश की तो ऑटो वाला पुलिस को मिल जाता है और पुलिस उस ऑटो वाले से पूछताछ करती है। ऑटो वाला कहता है कि मैंने अनीता को गंगाना में ड्रॉप किया था। अब पुलिस भी जांच में लग जाती है कि अनीता का गंगाना में कौन जानकार रहता है जिससे मिलने के लिए अनीता गई थी। इसके बाद पुलिस अनीता के रिश्तेदारों और परिवारों से पूछताछ करती है तो एक नई कहानी सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि अनीता के ब्यूटी पार्लर के सामने ड्राई क्लीन की दुकान है और उसका मालिक गुलामुद्दीन है और गुलामुद्दीन गंगाना का रहने वाला है। इस जानकारी को पाते कि जोधपुर पुलिस गंगाना में रहने वाले गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है तो पता चला कि वो 2 दिन से गायब है। इसके बाद पुलिस गुलामुद्दीन की तलाश में लग जाती है। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से गुलामुद्दीन का पता करने लग जाती है। इसी दौरान गुलामुद्दीन एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है। पुलिस समझ जाती है कि गुलामुद्दीन का अचानक गायब हुआ है तो इसने ही अनीता को किडनैप किया होगा। इसके बाद पुलिस गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी कुछ बताने से मना कर देती है लेकिन थोड़ी बात घुमाने के बाद जो सच उसकी पत्नी ने बताया वह उस 10 फुट गहरे गड्ढे से जुड़ा हुआ था। आबिदा पुलिस को घर के बाहर खोदे गए 10 फुट गहरे गड्ढे के बारे में जानकारी देती है। जेसीबी मंगाकर जब गड्ढा खोदा जाता है तो पुलिस और आसपास इकट्ठा हुए लोग चकित हो जाते हैं। जिस अनीता की तलाश में पुलिस दर-दर भटक रही थी वो इस गड्ढे में दफन पाई गई थी। आबिदा ने अनीता का सच पुलिस को बता दिया था लेकिन अभी तक आबिदा का पति पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके बाद पुलिस आबिदा से इस पूरी कहानी की पूछताछ करने लग जाती है। जो कहानी आई वह इस प्रकार है। आबिदा कहती है कि जब अनीता ऑटो में बैठकर आई थी तब गुलामुद्दीन के घर गंगाना में आई थी। अनीता को गुलामुद्दीन ने ही अपने घर बुलाया था। आबिदा कहती है जब अनीता हमारे घर आई तो हमने उसे शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में मेरे शौहर ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मेरे पति ने अनीता ने 6 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें पॉलीथिन के बैग में भरकर रख दिया था। हम दोनों ने प्लान के मुताबिक जेसीबी मंगाकर दिन में ही गड्ढा खुदवा लिया था। जैसे ही रात होने जाती है अब दोनों मियां बीवी ने अनीता के टुकड़ों वाले बैग एक एक करके गड्ढे में डाल दिए। उसके चारों ओर इत्र की दर्जनों शीशियां भी ढक्कन खोल के डाल दी ताकि किसी को कोई दुर्गंध न महसूस हो। इसके बाद हम दोनों ने इस गड्ढे को भर दिया। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसकी भनक भी नहीं हुई हमने इस गड्ढे में क्या किया है। पुलिस का कहना है कि कत्ल का कारण ये था कि गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और उस पर 12 लाख का कर्ज था और अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। जब भी अनीता ब्यूटी पार्लर को आती थी तो सोने के गहने पहनकर आया करती थी। इसी कारण गुलामुद्दीन की नज़र अनीता के सोने पर पड़ गई थी। इसके बाद गुलामुद्दीन के मन में विचार आता है कि अनीता के जेवर को लूट लिया जाए तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। पुलिस को अभी भी संदेह है कि गुलामुद्दीन को जेवर ही लूटने थे तो अनीता का कत्ल क्यों किया। खबर लिखे जाने तक गुलामुद्दीन फरार था। पुलिस अभी भी पूरा मामला समझ नहीं पाई है। गुलामुद्दीन की पत्नी भी अनजान है क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि मेरे पति ने कत्ल क्यों किया है। पूरी कहानी का तब पता चलेगा जब पुलिस गुलामुद्दीन को पकड़ लेगी। पुलिस टीम राजस्थान में कई इलाकों में दबिश दे रही है और गुलामुद्दीन का पता लगा रही है। अनीता के कत्ल की सही वजह तभी पता चलेगी जब गुलामुद्दीन पकड़ा जाएगा। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।